नमो नमः। इस कालांश में कक्षा नवम के छात्रों का स्वागत करते हैं। पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम के अवशिष्ट श्लोकों को इस कालांश में हम लोग देखेंगे। देखते हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरैरगुणैः समः। इसका पदच्छेद संधि विच्छेद वगैरह शब्दार्थ गुणेषु जुड़ एवं कर्तव्यः करना चाहिए, दरिद्रः अपि न ईश्वरैः अगुणैः समः के समान। श्लोक का अर्थ देखते हैं। गुणेषु एव हि कर्तव्यः, गुणों में ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? तो प्रयत्न करना चाहिए। किसे? तो पुरुषैः, मनुष्यों के द्वारा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात गुणों को आधान करने में, गुणों को प्राप्त करने में सदा हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। गुण प्राप्ति में हमेशा मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि नीचे वाली लाइन में कहते हैं कि गुणयुक्तो दरिद्रोपि, गुणयुक्तः गुण से युक्त अर्थात गुणवान, दरिद्रः अपि दरिद्र भी न ईश्वरैरगुणैः समः। वह ऐसे महान व्यक्ति जिनके पास गुण नहीं है, ऐसे धनी व्यक्ति जिनके पास गुण नहीं है, अर्थात दोष युक्त धनी व्यक्ति से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं ऐसे दरिद्र जिनके पास गुण है। अर्थात गुणवान दरिद्र दुष्ट धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। अब देखते हैं आगे श्लोक। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम। देखते हैं पदच्छेद अर्थ। आरंभ गुरुवी शुरू में लंबी, क्षयिणी नष्ट होने वाली, लघ्वी छोटी, पूर्वार्ध दोपहर से पहले, परार्ध दोपहर के बाद, छाया जुड़ इव। अब हम इसका अर्थ करते हैं। देखिए, आरंभ गुरुवी शुरू में लंबी, और क्रमेण क्रम से क्षयिणी नष्ट होने वाली। शुरू में लंबी और क्रम से धीरे धीरे नष्ट होने वाली एक छाया है। दूसरी छाया है लघ्वी पूरा पहले, लघ्वी छोटी, और पश्चात और बाद में वृद्धिमती बढ़ने वाली लंबी। पहले छोटी और बाद में वृद्धि को प्राप्त करने वाली। तो ये क्या है भाई? तो दिनस्य दिन के पूर्वार्ध और परार्ध, पूर्वार्ध कहते हैं दोपहर के पहले की छाया, और परार्ध दोपहर के बाद की छाया, जो भिन्न होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। दोपहर से पहले की छाया पहले लंबी और धीरे धीरे कम होने वाली, खत्म होने वाली छाया होती है। और परार्ध पहले छोटी और बाद में बड़ी लंबी छाया बनती है। परार्ध दोपहर के बाद की छाया। तो ये छाया इव मैत्री, छाया के समान ही मित्रता होती है। किसकी भाई? तो खलसज्जनानाम, दुष्टों की और सज्जनों की। दुष्टों की छाया, दुष्टों की मित्रता पूर्वार्ध छाया की तरह होती है। मतलब सबसे पहले लंबी और धीरे धीरे नष्ट होने वाली। और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? सबसे पहले छोटी और धीरे धीरे विस्तार
वृद्धि को प्राप्त करने वाली। तो इस प्रकार यहाँ दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के विषय में बताया गया है। दुष्ट पहले मिलते हैं तो बहुत लगता है कि उनमें कितना स्नेह है, कितना आदर है, कितना सम्मान है, और धीरे 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 उनका वो स्नेह सम्मान नष्ट होते जाता है। लेकिन सज्जन लोग सबसे पहले धीरे धीरे अपना परिचय देते हैं, परिचय पूछते हैं, और उसके बाद धीरे 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 मित्रता उनकी बढ़ती जाती है, परार्ध छाया की तरह। परार्ध का मतलब दोपहर के बाद वाली छाया की तरह, जो पहले तो छोटी लेकिन धीरे 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 लंबी छाया होती है, विस्तार को प्राप्त करने वाली छाया होती है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर हंसः महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। भवेयुः जोड़ हंसः, मही पृथ्वी, हानिः जोड़ तु, हानिस्तु मरालैः हंसों के साथ, मरालैः सह अर्थात हंसों के साथ, विप्रयोगः अलग होना। अब हम लोग देखते हैं अर्थ इस श्लोक का कि यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, गताः भवेयुः चले जाएं। कौन भाई? तो हंसः, हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, किसके लिए भाई? तो मही मंडल मंडनाय, ये पूरी पृथ्वी के आभूषण के लिए, इस पृथ्वी के अलंकार के लिए, इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए ये हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, अर्थात जहाँ भी जाएंगे हंस तो क्या करेंगे? पृथ्वी पर जहाँ भी जाएंगे वहाँ की वे शोभा बढ़ाएंगे। लेकिन घाटा किसका होगा? हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, उन सरोवरों का, उन तालाबों का, उन जलाशयों का घाटा होगा, उनकी हानि होगी। तेषां ही सरोवराणां, उन्हीं सरोवरों का, उन्हीं जलाशयों की हानि होगी। येषां मरालैः सह विप्रयोगः, जिनका उन हंसों के साथ अलग होना हुआ, वियोग हुआ, अर्थात जिन जलाशयों से वे हंस विप्रयोगः अलग हो गए, तो उन हंसों के साथ उन जलाशयों का जो अलग होना है, तो बस यही जलाशयों का घाटा है कि वे हंस छोड़कर तो चले गए, लेकिन वो जहाँ जाएंगे शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन वे जलाशय घाटे में रहेंगे जो उनसे अलग हो जाएंगे। अर्थात देखना चाहिए लोक में क्या होता है कि बहुत ऐसे महापुरुष होते हैं जो जहाँ रहते हैं वहाँ शोभा बढ़ाते हैं। किसी कारणवश उनकी योग्यता को यदि नहीं समझा गया तो वो तो जहाँ जाएंगे वहाँ की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन सरोवरों की तरह जो घाटा सरोवर जलाशय सहते हैं हंसों के वियोग में, वही उस स्थान का होता है जब महापुरुष लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं। अस्तु, आगे देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ शब्दों के अर्थ। निर्गुणम दुष्ट व्यक्ति को, प्राप्य प्राप्त करके, प्र आप ल्यप प्राप्त करके, तो यह जल, आसाद्य पहुँचकर, भवंती जोड़ अपेयः, अपेयः का मतलब नहीं पीने योग्य। देखते हैं यहाँ गुणः जो गुणवान गुण होता है, गुणः जो गुण होते हैं अच्छे सद्गुण,
गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वालों में ही गुणाः भवन्ते, वे गुण होते हैं। अर्थात गुण को जो जानते हैं उनके लिए ही जो गुण हैं वे गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, यदि वे दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त करेंगे तो दोषाः भवन्ति, वे दोष बन जाएंगे। तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है, यदि वह गुणज्ञ है तो गुण गुण है, लेकिन यदि वह दुष्ट प्रकृति का है तो वे गुण भी दोष हो जाते हैं उसके लिए। कैसे भाई? तो नद्यः, नदियाँ, आस्वाद्य तोयाः, अर्थात स्वादिष्ट जल प्रवहन्ति, बहाती हैं। नदियों के जल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो स्वादिष्ट जल वाली ये नदियाँ बहती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके खारे जल में मिल जाती हैं तो उनका जल कैसा हो जाता है? उनका जल अपेयः, पीने योग्य नहीं रह जाता। भवन्ति अपेयः, उनका जल अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो जहाँ गुणवान है गुण वहीं पर होता है, दुष्ट व्यक्ति के पास वो गुण भी दोष बन जाता है। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल बहाती हैं, नदियों में जो जल होता है वह आस्वाद्य होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन वही जब खारे समुद्र में मिल जाती हैं नदियाँ, उनका जल मिल जाता है समुद्र में तो वह अपेय हो जाता है, उनका जल अब पीने योग्य नहीं रहता। इस प्रकार अब हम लोग देखेंगे प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर में महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं, प्रश्न संख्या 1 साक्षात प्रश्न होता है जो परीक्षा में प्रश्नव्य नहीं होता, इसलिए द्वितीय प्रश्न को यहाँ किया जाता है। विशेष्य विशेषणयोः मेलनं कुरुता, आस्वाद्यतो यः नद्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। इसमें प्रश्न संख्या 3 में कुछ दिए गए श्लोक हैं, 2 श्लोक हैं, उनका हिंदी में अर्थ लिखना है जो आप लिख सकेंगे। और ये चौथा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसे आप देखेंगे। अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकं पदं चित्वा लिखत, सर्वस्वं वचने धनवतां परितः इत्यादि, ये महत्वपूर्ण हैं, इनको देखना चाहिए। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता, कस्मात्, किम, के, केशाम। स्थूल पद पुस्तक में दिए हुए हैं, उनको वहाँ से देखा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 तृतीया विभक्ति युक्त पदों को, कोष्ठक के पदों को लिखना है यहाँ। तो इसमें तृतीया विभक्ति अध्यापकैः, पित्रा, मुनिना, मित्रैः इत्यादि हो गया। और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से वाक्यों में, जो यहाँ शब्दों में दिया हुआ है ऐसे न लिखा जाना चाहिए नोटबुक पर, इसको पूरा वाक्य में लिखा जाना चाहिए, और जो हमेशा आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।